Hello everyone, welcome to Diksha Rankers. So students, in this class we are going to discuss the chapter number 4 from your class 8 Radiance book. Yes, हम आपके क्लास 8 के रेडियंस बुक से आज चैप्टर 4 को डिस्कस करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर 4 इज़ आइसक्रीम मैन. सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं. ये एक पोएम है. क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूँ कि इसके पहले हमने तीन चैप्टर्स को कंप्लीट किया है. अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, उसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज और ग्रामर के सारे वीडियोस आपको दीक्षा रैंकर्स के प्लेलिस्ट में मिलेंगे. आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं. तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 4. और आप सबको पता है कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करते हैं अपने वॉर्मर को, लेकिन वॉर्मर से पहले भी हम ग्लॉसरी और नोट्स को देख लेते हैं. ग्लॉसरी और नोट्स को देखना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आपके ग्लॉसरी और नोट्स में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो चैप्टर के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट होते हैं. जब हम उसको एक बार पढ़ लेते हैं तो चैप्टर को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है. तो आइए हम देखते हैं कि आपके ग्लॉसरी और नोट्स में कौन से वर्ड दिए गए हैं. So the first word from your glossary and notes is brick. brick का हिंदी मीनिंग होता है ईंट. जो हम घर बनाने के लिए ईंट का उपयोग करते हैं, ये उसी ईंट के बारे में बात हो रही है. बेक्ड क्ले यूज फॉर बिल्डिंग हाउसेस और बिल्डिंग्स. इनका उपयोग होता है घर बनाने के लिए और बिल्डिंग्स बनाने के लिए. नेक्स्ट है ब्लेज. ब्लेज का हिंदी मीनिंग होता है प्रदीप्त, लौ की तरह चमकता हुआ, ब्राइट फ्लेम. तो ब्लेज हम किसे कहते हैं? जो आग की ज्वाला होती है और उसमें जो चमक होती है, उसी ज्वाला को, उसी चमक को हम कहते हैं ब्लेज और उसको हम कहते हैं ब्राइट फ्लेम. नेक्स्ट है ट्रंडलिंग. ट्रंडलिंग का हिंदी मीनिंग होता है आवाज़ के साथ धीरे धीरे लुढ़कते हुए. मूविंग स्लोली एंड नॉइजली. जैसे एक कोई कार्ट हो और एक स्लाइडिंग रोड हो, एक ऐसा रोड जो थोड़ा सा स्लाइड कर रहा हो और वहाँ पे जब एक कार्ट लेकर कोई नीचे की तरफ उतर रहा होता है तो वो लुढ़कते हुए उसमें एक आवाज़ होती है और उसी आवाज़ को हम कहते हैं ट्रंडलिंग. नेक्स्ट है साइट. साइट का हिंदी मीनिंग होता है दृश्य या नज़ारा, सीन. सो साइट आपको पता है कि साइट क्या होता है. नेक्स्ट है कोन्स. कोन्स का हिंदी मीनिंग होता है शंकु. अ सॉलिड सर्कुलर फिगर टेम्परिंग टू अ पॉइंट. सो जो हमारा आइसक्रीम कोन होता है उसी को हम शंकु कहते हैं. उसका जो आपका आइसक्रीम कोन होता है वो कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है और इसे ही हम कहते हैं शंकु. नेक्स्ट है माउंट. माउंट को हम हिंदी में कहते हैं टीले. सो यहाँ पर टीले शब्द का यूज़ आइसक्रीम कोन में फील करने वाले आइसक्रीम के लिए हुआ है. जब आइसक्रीम वाला आपके आइसक्रीम कोन में जब आइसक्रीम को फील करता है तो वो एक माउंट की तरह दिखता है, एक टीले की तरह दिखता है. तो यहाँ पे माउंट्स का मीनिंग है टीला. नेक्स्ट है फ्रॉस्टी फिज. फ्रॉस्टी फिज का हिंदी मीनिंग होता है शीतल पेय और तरल. चिलिंग ड्रिंक्स हैविंग मेनी बबल्स ऑफ गैस. तो एक ये कोल्ड ड्रिंक होता है जिसमें छोटे छोटे गैस के बबल्स होते हैं. जब आप कोई कोल्ड ड्रिंक लेते हो और उसको ग्लास में पोर करते हैं तो आप देखते होंगे कि उसमें आपको छोटे छोटे बबल्स दिखाई पड़ते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं फ्रॉस्टी फिज. नेक्स्ट है क्लस्टर अराउंड. क्लस्टर अराउंड का हिंदी मीनिंग होता है घेरा बनाना. फॉर्म अ ग्रुप टुगेदर अराउंड. मतलब किसी चीज़, किसी वस्तु के आसपास जब हम घेरा बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं क्लस्टर अराउंड. नेक्स्ट है थिक. थिक का हिंदी मीनिंग होता है घना या गाढ़ा और इसे हम डेंस भी कहते हैं. नेक्स्ट है हनी बी. हनी बी हम कहते हैं मधुमक्खी को. अ बी दैट गैदर्स हनी. वो मक्खी जो जिससे कि हमको हनी मिलता है उसे हम कहते हैं हनी बी. सो ये थे आपके ग्लॉसरी और नोट्स के वर्ड्स. आई होप कि आपने सारे वर्ड्स को अच्छे से देखा और आपको अच्छे से समझ में आया हो. आइए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम अपने वॉर्मर को देखते हैं. तो देखते हैं कि आपके वॉर्मर में क्या है. लिस्ट द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर वॉर्मर इज लिस्ट द ओकेजन्स व्हेन यू ईट आइसक्रीम. सो आपको उन अवसरों के बारे में बताना है जिन अवसरों पर आप आइसक्रीम खाते हैं. सो बेसिकली आइसक्रीम खाने का कोई भी अवसर नहीं होता है. जब हमारी इच्छा होती है, जब हमारा मन होता है
तो हम आइसक्रीम खा लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो हम आइसक्रीम कब खाते हैं? जब हम स्कूल से घर आ रहे होते हैं तब हमें आइसक्रीम खाने की इच्छा होती है। जब शाम को जब हम कहीं घूमने जाते हैं उस समय हम आइसक्रीम खाते हैं। हम मेले में आइसक्रीम खाते हैं। और एक ऐसा मौका जब हम किसी के शादी विवाह में जाते हैं तो वहाँ भी हम आइसक्रीम खाते हैं। सो ऐसे कुछ कुछ जनरल अवसर हैं जिन अवसरों पर हम आइसक्रीम को खाते हैं। नेक्स्ट है, विच आइसक्रीम डू यू लाइक मोस्ट, नेम सम ऑफ द फ्लेवर्स दैट यू हैव टेस्टेड। सो आपको बताना है कि आपको आइसक्रीम का कौन सा फ्लेवर पसंद आता है। जैसा कि हम सबको पता है कि आइसक्रीम के बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं और उनमें से कोई एक ऐसा फ्लेवर होता है जो हमारा खुद का फेवरेट होता है। तो आपको बताना है कि आपको आइसक्रीम के कौन से फ्लेवर पसंद है। नेक्स्ट है, वेयर डू यू बाई आइसक्रीम, आप आइसक्रीम कहाँ से ख़रीदते हैं। तो हम आइसक्रीम अपने गली मोहल्ले में घूमने वाले जो आइसक्रीम वाले होते हैं उससे आइसक्रीम ख़रीदते हैं, या किसी आइसक्रीम पार्लर से हम आइसक्रीम ख़रीदते हैं। और भी बहुत सारे जगह होते हैं जहाँ पे आइसक्रीम मिलता है और वहाँ से हम आइसक्रीम खरीदते हैं। सो ये 3 क्वेश्चन थे आपके वॉर्मर के। आप सबको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ देना है। आपको इस क्वेश्चन को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना है। हम आपके आंसर्स का वेट करते हैं। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और जो आइसक्रीम मैन है ये एक पोएम है और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पोएम है जिसको पढ़ के आप बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। तो आइए हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। When summers in the city and bricks blaze of heat, जब शहर में गर्मी का मौसम होता है और ईंट की तपस बढ़ती है। कहने का मतलब है कि जब गर्मी का मौसम होता है तो चारों तरफ जो सूर्य की तीखी किरणें पड़ती हैं तो जो कुछ भी होता है वे सब क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर ईंट के बारे में बोला गया है। जो ब्रिक्स होते हैं वे भी क्या होते हैं, गर्मी से तपने लगते हैं, वे भी बहुत ज़्यादा हीट हो जाते हैं। The ice cream man was with his little cart goes trundling down the street। और ऐसे में क्या होता है कि आइसक्रीम मैन अपनी छोटी सी गाड़ी लेकर सड़क में घूमता है। कैसे घूमता है? ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट, मतलब जैसे हमारा जो स्ट्रीट होता है वो इमेजिन करिए कि एक ढलान वाला स्ट्रीट है और वहाँ पे अपनी छोटी सी गाड़ी लेकर उसको पुश करते हुए वो नीचे की तरफ जाता है। और जब वो नीचे की तरफ लुढ़कता है तो उसमें एक आवाज़ होती है, उसी को हम बोलते हैं ट्रंडलिंग। सो ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट beneath his round umbrella। beneath का मतलब होता है नीचे, मतलब अपनी गोल छतरी के नीचे। ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट, और वो कितना आनंददायक दृश्य है। सोचिए, इमेजिन करने वाली चीज़ है कि जब गर्मी का मौसम है, चारों तरफ तपती गर्मी, धूप, चिलचिलाती धूप तमी है, और उस वक्त जब आइसक्रीम मैन अपनी छोटी सी कार्ट लेकर आपके गली से गुजरता है तो ये कितना ही, तो इसको देखना कितना आनंददायक और मनमोहक होता है। एकदम से आपको इच्छा होने लगती है आइसक्रीम खाने की। टू सी हिम फिल द कोन्स विथ माउंट्स of cooling brown and white। To see him fill the cones with mound, जो आइसक्रीम कोन्स होते हैं जब उसको माउंट से, टीले से भरता है। टीले कहने का मतलब जो आइसक्रीम का कोन होता है, आपकी आइसक्रीम का कोन कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है। और इसमें क्या करता है, वो अपने आइसक्रीम स्कूप से एक स्कूप आइसक्रीम निकालकर आपके कोन के ऊपर रखता है और वो दिखता है एकदम माउंट की तरह, टीले की तरह दिखता है। ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, और उसका रंग कैसा होता है, भूरे और सफ़ेद रंग का, एकदम ठंडा सा होता है। वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, और वे अलग अलग फ्लेवर्स में होते हैं जिसमें होती है वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी। और चिली थिंग्स टू ड्रिंक from bottles full of frosty fizz, green, orange, white और pink। और उसके आइसक्रीम के कार्ट में सिर्फ आइसक्रीम नहीं होती है बल्कि पीने के लिए ठंडे ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स भी होते हैं, जो कैसे होते हैं, ठंडे ठंडे फीज से भरी बोतलें, हरे नारंगी सफ़ेद या गुलाबी रंग की, मतलब हरे, नारंगी और सफ़ेद, गुलाबी, उसके पास अलग अलग ठंडी ठंडी बोतलें भरी होती हैं जो कि शीतल पेय पदार्थ से भरी होती है। अभी हमने अपने ग्लॉसरी और नोट्स में पढ़ा कि फ्रॉस्टी फिज़ का मतलब होता है
चिल्ड एकदम ड्रिंक होता है जिसमें कि गैस के बबल्स दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे ही बबल्स वाले बॉटल उसके कार्ट में, कलरफुल बॉटल्स उसके कार्ट में लगे होते हैं। His cart might be a flower bed of roses and white peas। और उस गर्मी में जो उसकी कार्ट होती है, जो आइसक्रीम मैन की गाड़ी होती है, वो एकदम फूलों के बिस्तर की तरह दिखाई पड़ती है। कैसे बिस्तर की तरफ? ऑफ रोजेज और वाइट पीस, द वे द चिल्ड्रेन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बी। और जिस तरीके से बच्चे उस कार्ट के चारों तरफ झुंड बनाकर रखते हैं, जैसे मधुमक्खी की तरह घने। कहने का मतलब है कि जो बच्चे होते हैं उस कार्ट को इस तरीके से चारों तरफ से घेरे होते हैं कि लगता है कि कोई मधुमक्खी का छत्ता है। मधुमक्खी का छत्ता कैसा होता है? जिसमें चारों तरफ से मधुमक्खी उस छत्ते को घेरे होती है, उसी तरीके से उस कार्ट को बच्चे घेरे होते हैं। सो यहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते से कार्ट को कंपेयर किया गया है जो चारों तरफ से बच्चों से घिरी होती है। सो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? इस चैप्टर में हमने आइसक्रीम मैन के बारे में पढ़ा कि जो आइसक्रीम मैन होता है, जब गर्मियों में, जब चिलचिलाती गर्मी होती है और जब हमारे गली मोहल्ले से गुजरता है, तो उस समय जो हमारे मन की खुशी होती है वो बहुत ही जॉयफुल साइट होता है। और जो आइसक्रीम मैन होता है, जब वो कोन से आइसक्रीम को ब्राउन, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, अलग अलग फ्लेवर्स की आइसक्रीम से भरता है, तो वो देखना भी बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा आनंददायक होता है। और उसके कार्ट में जो कलरफुल फ्रॉस्टी फिल बोतलें भरी होती हैं, जो अलग अलग डिफरेंट कलर्स की होती हैं, और बच्चे उस कार्ट को इस तरीके से घेर लेते हैं जैसे कि कोई मधुमक्खी का छत्ता हो। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम एक आइसक्रीम मैन के हमारे गली और मोहल्ले से गुजरने के बाद जो हमारे मन में खुशी होती है, उसके बारे में ये पूरे चैप्टर में वर्णन किया गया है। छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस किया गया है जो हमारे मन में आइसक्रीम मैन को देखने के बाद आती हैं। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर आइसक्रीम मैन अच्छे से समझ में आया हो। लेकिन अगर फिर भी आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी चीज़ ऐसी हो जो आपको समझ में नहीं आई हो, जो क्लियर नहीं हो पाई हो, तो आप अपनी डाउट और क्वेरीज को हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट और क्वेरीज को दूर करें। सो आज का क्लास आपको कैसा लगा? ये चैप्टर आपको पढ़ने के बाद कैसा लगा? डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ हमारे वीडियोस को ज़रूर से शेयर करें। अगर हमारे चैनल दीक्षा रैंकर्स पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।